Hello everyone, good evening. हाँ भाई, वीडियो क्लियर है? क्या बोर्ड क्लियर दिख रही है? बोर्ड क्लियर दिख रही है? थोड़ा बताना मुझे बच्चे लोग। ओके ओके। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? तो लास्ट क्लास में क्या ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? तो तो लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट चल रहा है, वही रिड्यूसिंग एजेंट है ना? रिडक्शन जो टॉपिक है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट वो चल रहा है ना? तो तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वर्क रिडक्शन के बारे में, उसका मैकेनिज्म बताया था और मैंने कहा था कि ये एंटी एडिशन रिएक्शन देता है ना? तो लास्ट क्लास में, है ना, लास्ट क्लास में मैं आपको वर्क रिडक्शन पढ़ा रहा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया या तो फिर लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया, है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क रिडक्शन। और इसमें मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म बताया था। हाँ, डायबल भी कराया था, वो तो हो गया था, वो कंप्लीट हो गया था। इसमें इसमें मुझे और थोड़ी सी कुछ बतानी है, इसलिए मैंने, है ना, तो इसमें मैंने कहा था कि ये जो है ये क्या करता है, तो अल्काइन, है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग बी और आर कहेंगे, वर्क रिडक्शन। इसको क्या, इसमें क्या होता है, तो अल्काइन जो है मीन्स ये अल्काइन को रिड्यूस करता है किसमें? अल्किन में। अल्किन को फर्दर ये रिड्यूस नहीं कर पाता है ना? अल्काइन को अल्किन में रिड्यूस करता है और अल्किन को फर्दर ये रिड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। बोर्ड ब्लर है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। तो तो यहाँ जो है क्या होता है, तो यहाँ जो है हमें जो अल्किन मिलता है वो क्या मिलता है, तो हमें अल्किन जो मिलता है वो ट्रांसफॉर्म में मिलता है ना?
हमें ट्रांस अल्किन मिलता है। ट्रांस आप जानते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा, सीस और ट्रांस। तो ट्रांस अल्किन मिलता है। क्यों ट्रांस अल्किन मिलता है? क्योंकि ये एंटी एडिशन देता है, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है ये एंटी एडिशन देता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में हो गया था। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं अल्काइन का, सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इधर CH3 और इधर भी CH3। जब इसका रिएक्शन आप कराओगे यानी कि यहाँ प्लस H2 बल्क रिडक्शन यानी सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, यानी एग्जाम में आपको रिजेंट का ही फॉर्मूला लिखेगा। आपको ये नहीं कहेगा कि रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन या बल्क रिडक्शन नहीं देगा आपको, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया दे देगा या तो लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया दे देगा। तो आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड सी, यानी अल्काइन अल्किन में कन्वर्ट होगा। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको सीस फॉर्म नहीं बल्कि ट्रांस फॉर्म में मिलेगा, है ना। दिस इज द ट्रांस, ये कौन सा अल्किन हो गया, तो दिस इज द ट्रांस अल्किन। आप देख रहे हो, है ना, सीस और जानते हो, सीस और ट्रांस। सीस में क्या होता है, सीस में जो सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के एडिशन पोजीशन पर होता है। अगर यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप और दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर होता तो दिस इज द सीस फॉर्म, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, दिस इज द सीस फॉर्म। और अगर सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होता है, जैसा यहाँ है ना, CH3 के अपोजिट CH3, हाइड्रोजन के अपोजिट हाइड्रोजन, तो सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट में हो एक दूसरे का तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ हमें ट्रांस अल्किन मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि एक और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे रिड्यूसिंग एजेंट जो जस्ट इसके सिमिलर है। सिमिलर इसलिए क्योंकि वो भी अल्काइन को अल्किन में ही कन्वर्ट करता है ना। बट वो क्या करता है, तो वो अल्काइन को सीस अल्किन में कन्वर्ट करता है, ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक। तो बता सकते हो कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की मैं बात कर रहा हूं? एनीबॉडी कैन यू टेल मी? विच रिड्यूसिंग एजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट? हाँ बोलो, किससे? ठीक है, तो कोई बता सकते हो मुझे मैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं? ठीक है, वो भी क्या करता है, अल्काइन को अल्किन में ही कन्वर्ट करता है। ओके ओके, लेकिन अल्काइन को वो सिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता है। हो गया? तो ये इसको नहीं लिखना है आपको, है ना। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ठीक है, H2 बर्क रिडक्शन, है ना, बर्क रिडक्शन या, है ना, यहां मैंने लिखा ही है। ठीक है, ठीक। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां भी ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि एडिशन किसका होने जा रहा है, हाइड्रोजन का। और ये C2H5 और CH3 ग्रुप ये तो रहेगा ही, दिस इज द C2H5 और इधर CH3। ठीक है, तो क्या मिला आपको, तो ट्रांस अल्किन मिला, दिस इज द ट्रांस अल्किन। असमी बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही है? ओके ओके, एक्चुअली अभी लाइट नहीं है यहाँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हो।
ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, नोट करो ना भाई, नोट नहीं करोगे? ठीक है, नोट करो जल्दी थोड़ा, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट करते रहना। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है हमारा लिंडलार कैटलिस्ट, जिसकी मैं बात अभी कर रहा था कि सिस अल्किन देता है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देना लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन, क्विनोलिन, ठीक है, या सल्फर। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर आप पैलेडियम का यूज करोगे, यानी पैलेडियम के प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराओगे अल्काइन का, तो आपने पहले मैंने फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आपको पढ़ाया था, याद होगा, कि अल्काइन का जब रिडक्शन हम लोग निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में कराते हैं तो अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो अल्काइन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, है ना, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये हम लोग, है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब यहां जो है हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट और ये पॉइजन्ड विथ क्विनोलिन का क्या मतलब है? तो देखो एक्चुअली क्या होता है, तो हमें क्या करना होता है, तो इसका रिएक्टिविटी को कम करना होता है पैलेडियम, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन क्या होता है? तो पैलेडियम, ये पैलेडियम है ना, और इसी के सरफेस पर रिएक्शन होता है। इसके सरफेस पर एक्टिव साइट होता है, आप जानते हो, है ना, इसके साइड सरफेस पर एक्टिव साइट होता है, और इसी एक्टिव साइट पर क्या होता है? तो रिएक्शन जो है कैरी आउट होता है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्विनोलिन है, ये क्या करता है? ये एक्टिव साइट को जो है, एक्टिव साइट को क्या करता है? तो क्लोज कर देता है। क्लोज मीन्स एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है ना। यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट या क्विनोलिन, क्विनोलिन, ये क्या करता है? तो ये जो है कुछ एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है ना, मीन्स इट ब्लॉक्स ब्लॉक्स सम एक्टिव साइट्स, सम एक्टिव साइट, एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है? इससे इसकी रिएक्टिविटी जो है क्या होता है? कम हो जाता है, यानी कि, है ना, इससे क्या होता है? तो रिएक्टिविटी कम हो जाता है, मीन्स कि ये क्या काउज करता है? तो, है ना, रिड्यूसेस रिड्यूसेस रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ पैलेडियम, है ना। तो मेटल का जो रिएक्टिविटी है, जो मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है? तो इससे हमें जो है अल्काइन से अल्किन मिलता है, अल्किन का फर्दर रिडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है आप जानते हो कि अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव होता है अल्किन से, इसलिए अल्काइन का तो रिडक्शन हो जाता है लेकिन अल्किन का रिडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये क्विनोलिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप, क्विनोलिन, जब अल्कोहल आप पढ़ोगे तो अल्कोहल में पढ़ोगे आप, ठीक है, अल्कोहल में ये पढ़ोगे, ये जो है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये वहां पढ़ोगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट यूनिट टेस्ट ऑफलाइन होगा, नेक्स्ट टेस्ट ऑफलाइन होगा, मुझे नहीं पता भाई।
मुझे नहीं पता। हो गया, इसको नोट कर लो। बिल्कुल आऊंगा। हाँ, ये सस्ता सरिया ये क्या है भाई, फिर बदतमीजी करना शुरू कर दिया है ना। ठीक है, हो गया। संडे वाले टेस्ट का सिलेबस आज कौन सा डे है भाई? आज तो मंडे है ना। तो कल कल या परसों आपको मिल जाएगा सिलेबस, है ना। नहीं, कल या परसों आपको सिलेबस मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, कल से परसों तक आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। तो इसको लिख लिया आपने, ठीक है। तो इसका क्या काम है, तो ये देखो यहाँ पॉइजन लिखा है ना। तो पैलेडियम के लिए पॉइजन की तरह ही काम करता है ना। पैलेडियम के लिए ये एक पॉइजन की तरह ही काम करता है। क्यों? उसके सरफेस को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, कुछ साइड को ब्लॉक कर देता है ना। कुछ साइड पर ब्लॉक करने से क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी घट जाती है ना। तो ये जो है एक पॉइजन की तरह ही काम करता है। चलो अब बात रही प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में तो आप, है ना, पहली बात तो ये याद रखना कि ये अल्काइन अल्काइन को अल्किन में कन्वर्ट करता है ना। फिर फर्दर अल्किन का ये रिडक्शन नहीं कर पाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अल्काइन को अल्किन में कन्वर्ट करता है। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, है ना। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, एलसी हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में। दूसरी बात ये कि ये जो है ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना, अल्काइन को ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आप यहां लिख सकते हो अल्कीन में कन्वर्ट करता है, और किस फॉर्म में करता है, तो सिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। CH3, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। सस्ता हटिया, देखो भाई तुम जो है ना सुधर जाओ, है ना। ठीक है, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा मजबूरन, सुन लो, है ना। ये क्या करते रहते हो तुम लोग? नहीं पढ़ना है तो कम से कम दूसरे को तो पढ़ने दो ही, खुद नहीं पढ़ना है तो काय डिस्टर्ब करते हो। हाँ, रिमूव कर दूंगा मैं एक बार वार्निंग दे रहा हूं इसको, अगर नहीं, है ना, ये सुधरा तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनाएगा अल्किन, बट कौन सा अल्किन, तो सीस अल्किन, है ना। ये देखो CH3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिस इज द सिस अल्किन बनाएगा। ओके, हो गया। चलो मैंने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, मैंने उसको हटा दिया। ओके, हो गया। तो बस यही तो आपको याद रखनी है, और तो कुछ है नहीं इसमें भाई, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट
वो है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका यूज आपको एल्डिहाइड और कीटोन में होगा, ठीक है। जब आप एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन में आपका इसका भरपूर यूज होगा, ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये जो है क्लीमेंसन रिडक्शन और एक हम लोग इसके सिमिलर एक और हम लोग देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग उल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। ये दोनों जो है क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये दोनों ही जो है क्या करता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, किसमें, तो अल्केन में करता है, ठीक। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन, सॉरी क्लीमेंसन रिडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो है ZnHg प्लस कॉन्क HCl, है ना, कॉन्क HCl। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है ना, कई बार फॉर्मूला भी पूछ जाता है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन का फॉर्मूला होता है जिंक, है ना, Hg प्लस कॉन्क HCl। इसको हम लोग अमलगमेटेड जिंक कहते हैं ना, या जिंक अमलगम भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक अमलगम। तो अमलगम यानी कि मरकरी हम लोग यूज यहाँ क्यों करते हैं, तो मरकरी हम लोग यूज करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ना, ये इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, और दूसरी बात कि सरफेस एरिया को बढ़ा के ये क्या करता है, तो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है ना, यानी कि इंक्रीजेज रिएक्टिविटी। तो ये नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना आप, इसका क्या फंक्शन है मरकरी का। तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्टिव साइड ज्यादा होगा, एक्टिव साइड ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखना, मरकरी इंक्रीज सरफेस एरिया करता है, और ये जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक। दूसरी बात, अब ये क्या करता है, तो मैंने आपसे क्या कहा, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड को पहले इसको लिख लो, आप पहले इसको नोट कर लो। तो ये जो है कार्बोनाइल कंपाउंड को ये अल्केन में कन्वर्ट करता है, मीन्स ये कार्बोनाइल कंपाउंड को ये रिड्यूस कर देता है, क्लीमेंसन रिडक्शन, सी और आर, CR स्टैंड फॉर क्लीमेंसन रिडक्शन, ये अल्केन में रिड्यूस कर देता है। इसका मैकेनिज्म भी मैं बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड क्या था, तो कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा एल्डिहाइड प्लस कीटोन, है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, ठीक है। दिज टू कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड। ये एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं और फिर हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। मीन्स की कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो गया, तो बच्चे RC डबल बॉन्ड O R या H। अब कहोगे ये क्या लिखा सर आपने, तो देखो यहां मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड O R, अगर आप RC डबल बॉन्ड O R लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। अगर R के प्लेस पर आपने हाइड्रोजन लिखा, RC डबल बॉन्ड O और H, R के प्लेस पर आपने अगर R के प्लेस पर अपना हाइड्रोजन लिखा तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो हमने दोनों को एक साथ दिखाया, RC डबल बॉन्ड O R कीटोन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, अगर R को हटा के अगर हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपका क्या हो गया,
एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो क्लीवेंस रिडक्शन के प्रेजेंस में ये क्या बनता है, तो बच्चे ये अल्केन बनाता है। अब नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है। तो जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड या कीटोन लोगे उतने ही कार्बन का आपको अल्कोहल मिलेगा। आपने 3 कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन लिया तो 3 कार्बन का अल्केन मिलेगा। आपने 4 कार्बन का लिया तो 4 कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा। ठीक, इसको नोट कर लो। हो जाए तो बोलना भाई। हाँ, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, तो देखो एक्चुअली कॉल आ रहा था। ठीक है, तो हाँ ये अल्केन लिखा है मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये कीटो ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, दोनों साइड अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो उसको हम लोग कीटोन कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चे इसको हम लोग कीटोन कहेंगे। और अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड में अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरे साइड में अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे, है ना। यही डिफरेंस है दोनों में, है ना, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दो इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है। इसलिए दोनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि दोनों का केमिकल रिएक्शंस लगभग सेम होता है, मीन्स दोनों जो है सिमिलर केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक, अच्छा क्लियर नहीं दिख रही है, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही है। हाँ जी, ओके, हो गया, हो गया, लिख लिया आपने। चलो, तो पहले हम लोग मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल हम लोग इसका देखेंगे। तो हेडिंग देना मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक, मैकेनिज्म में हम लोग यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर या एच, कोई एक, चलो मैं कोई एक ही ले रहा हूं, है ना, कोई जरूरी नहीं है दोनों लेना, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक, और यहां जो रिएक्शन होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जिंक, जिंक एक मेटल होता है। और आप मेटल के बारे में जानते हो, मेटल जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या बनाएगा, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा, है ना। मीन्स मेटल इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ क्या होता है, तो यहाँ जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, आप देख रहे हो नहीं। इधर कार्बन पर क्या होगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करता है और क्या बन जाता है, आर सी ओ माइनस और सी माइनस, और इधर आर ये बन जाता है।
अब कहोगे यहाँ सर ये माइनस कैसे बना, तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन गेन किया है, यहाँ माइनस कैसे हुआ, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा, ये आप जानते हो। ये पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट करेगा, जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या होगा, देखो मैं नीचे बता रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड OR, ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट करे तो शिफ्ट करने से क्या होगा, इधर माइनस चार्ज होगा, इधर क्या होगा, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक फर्स्ट क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को खत्म करेगा, यानी RCO माइनस, और ये R, ये जो प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन से, फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनाएगा, RCO माइनस, इधर भी माइनस हो जाएगा, और ये R, ठीक है, आप देख लो। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, ओके मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम फिर हो गया ना। ओके, आज नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम हो गया, तो मैं एक बार इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, एक बार मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ, ठीक है, ठीक, मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ। हाँ बोलो, क्या नहीं हुआ है क्लियर, क्या क्लियर नहीं हुआ है? ओके ओके ओके, चलो मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ओके ओके, मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। हाँ भाई, मैं एयरटेल मोबाइल से कर रहा हूँ कनेक्ट, अगर अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्ट कर लेना, ठीक है।